नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं तुलसी विवाह पर। यह तुलसी विवाह क्यों किया जाता है और इसको क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे क्यों करा जाता है, इसके कारणों पर आज हम चर्चा करते हैं। तुलसी विवाह इस बार 25 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह दिन देवोत्थान एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि श्री नारायण जलंधर जैसे दैत्य को अंत कर बहुत ज़्यादा थक गए थे। इसके बाद वह भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को निद्रा में मग्न हो गए थे और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि इस निद्रा से जागे थे। तो जब तक भगवान श्री हरि निद्रा में थे उस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस समय के मध्य एक त्यौहार आता है, बहुत बड़ा सनातन धर्मियों का त्यौहार होता है दीपावली। तो इस दिन दीपावली पर भगवान श्री नारायण की पूजा नहीं होती, लक्ष्मी गणेश की पूजा ही की जाती है। इसका एक कारण यह भी है कि भगवान श्री नारायण इस समय निद्रा मग्न होते हैं, तो लक्ष्मी गणेश को ही दीपावली पर पूजन किया जाता है। एक चीज़ और भी इस समय पर होती है कि इस सारे समय के अंदर सिर्फ शक्ति की ही उपासना होती है, श्री नारायण की उपासना नहीं होती। तो तुलसी विवाह के बारे में हम आगे बताते हैं। प्राचीन काल में वृंदा नाम की एक बहुत ही बड़ी श्री नारायण की भक्त थी और उसका पति जो था जालंधर, उस सती के सतीत्व के कारण बहुत ज़्यादा बलशाली हो गया था और वह देवलोक और सभी लोकों में अपने हाहाकार मचा रहा था। परंतु श्री नारायण भगवान विष्णु उसका अंत वृंदा के सतीत्व की शक्ति के कारण उसका अंत करने में असफल हो रहे थे। तो भगवान श्री हरि ने जलंधर का रूप धर कर वृंदा की तपस्या को भंग कर दिया और जिससे जलंधर जो था वह कमज़ोर पड़ गया और श्री नारायण भगवान विष्णु ने जलंधर का अंत कर दिया। परंतु इस घटना से वृंदा बहुत ज़्यादा ही क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया। बाद में देवताओं के और अन्य सभी ऋषि मुनियों के द्वारा समझाने पर उन्होंने अपना श्राप तो वापस ले लिया, परंतु श्री नारायण ने वृंदा के तप का सम्मान करते हुए अपना एक रूप पत्थर के रूप में भी रखा और श्री हरि के इसी पत्थर के रूप को हम शालिग्राम कहते हैं। और वृंदा ने उसके बाद अपने पति के साथ ही वह सती हो गई। जब वह उस सती हो गई, उस राख से उत्पन्न एक पौधा हुआ, उस पौधे का नाम तुलसी रखा गया और इसी तुलसी की जो विवाह है इस देवोत्थान एकादशी को भगवान श्री हरि के शालिग्राम रूप से किया जाता है। इसलिए आज के दिन देवोत्थानी एकादशी के दिन तुलसी पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। तुलसी पूजा पूर्ण विधि विधान के साथ की जाती है। तुलसी पूजा के करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। एक तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है या जिन व्यक्तियों के जिन जातकों के कुंडली के अंदर मंगल का दोष होता है या जो वो मांगलिक
लड़का या मांगलिक लड़की होती हैं और ये मांगलिक दोषों से पीड़ित हो रही होती हैं, तो तुलसी विवाह कराने से उनके मंगल के दोष शांत हो जाते हैं और उनका जीवन गृहस्थ जो है वह सुखी होने लगता है और जो गृहस्थ पर जो संकट होता है वह समाप्त हो जाता है। तो यही महत्व है तुलसी विवाह का, और इसलिए आज देवउठानी प्रबोधिनी एकादशी को कार्तिक शुक्ल पक्ष की इस तिथि को देवउठानी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है और तुलसी विवाह भी इस दिन कराया जाता है। तो इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य ही करते रहें। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री नारायण। ओम नमो नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।